करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम आयत पढ़ रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि लिमिस्ली हाज़ा फलयअमलिल आमिलून, ऐसी ही कामयाबी के लिए मेहनत करने वालों को मेहनत करना चाहिए। यानी जन्नत अगर लेनी है तो मेहनत कर लो। जन्नत ऐसे नहीं मिल जानी कि कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बस हमने कलमा पढ़ लिया और जन्नत मिल जाएगी। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठते थे तो इतनी बड़ी बड़ी सूरतें पढ़ते थे कि पाँव सूज जाते थे। हमने तो वो भी नहीं पढ़नी, नहीं पढ़ सकते। और उन पे तो तहज्जुद फ़र्ज़ थी, हम पे फ़र्ज़ नहीं है, हमने नफल पढ़ने हैं। लेकिन ये मेहनत करनी पड़ेगी कि जब आप नफलों में, फ़र्ज़ नमाज़ों में, तहज्जुद में खड़े हो जाएं तो उसको मेहनत से पढ़ें। जो भी काम है अल्लाह ने जन्नत हासिल करने के लिए फिर दुनिया में जो भी आपको काम करना पड़ा उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद कहा भला ये मेहमानी बेहतर है या ज़कूम का दरख्त? कौन सी अब तुमने मेहमानी लेनी है? ज़कूम के दरख्त की मेहमानी लेनी है या फिर ये अभी जो बताया कि क्या क्या तुम्हें मेवे होंगे, क्या क्या मशरूबात होंगे, क्या क्या तुम्हें वो शराब तहारत वाली दी जाएगी वो लेनी है, या फिर तुम लोगों ने वो दरख्त लेना है जो मुजरमों की ग़िज़ा है? सोच लो दुनिया कैसे गुजारनी है। हमने इस दरख्त को जालिमों के लिए एक फितना बना दिया है। वो एक दरख्त है जो दोज़ख के सबसे निचले हिस्से से निकलता है। इसके खोशे ऐसे हैं जैसे शैतानों के सर, सांप का फन। बस वो दोज़खी इससे खाएंगे, फिर इससे अपना पेट भरेंगे, मजबूरन इनको खाना ही पड़ेगा। जाहिर है अब देखिए ना कि यहाँ पर आप मछली खा रही हो ना, तो एक कांटा अगर गले में चुभ जाए तो डॉक्टर के जाना पड़ जाता है, या दांत में कांटा चला जाए तो कितनी तकलीफ़ होती है। अब हम कोई ऐसा खाना नहीं खा सकते। आमलेट बनाते हैं ना हम लोग, तो उसमें ज़रा सा छिलका भी चला जाए ना तो बच्चे फ़ौरन छोड़ देते हैं कि हमने ये नहीं खाना, इसमें छिलका आ गया है, हमसे नहीं खाया जाएगा। तो सोचें वो ज़कूम का दरख्त जो कि कांटों वाला है, और अल्लाह से फिर वो मांगेंगे ना पानी अल्लाह साथ दे दें, तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे इसके साथ ही पीप और खून वाला पानी मिला के पी लो ताकि वो अंदर चला जाए। इस तरह उनकी ये मेहमानी की जाएगी जिन्होंने दुनिया अपनी बड़ी ऐशो इशरत से गुजार ली और अल्लाह को भुला दिया। फिर कहा गया फिर इनको इस ज़कूम के साथ मिलाकर ऊपर से वही बात कि गर्म पानी पिलाया जाएगा, फिर इन सबको आग के अलाव में वापस किया जाएगा। अब देखें ना क्या ज़िंदगी है। क्यों नहीं हम बात समझ रहे कि हम दुनिया की ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं छोड़ते, हराम चीज़ें हैं, अल्लाह की हदूद है, अपने फंक्शन में वो चीज़ें छोड़ दे जो अल्लाह के नबी ने कभी नहीं की। क्यों करते हो? अपने घरों में वो सारी चीज़ें छोड़ दो जो अल्लाह के नबी ने नहीं की। क्यों हम करते हैं? तो सोच लें फिर कि अल्लाह उनकी क्या ज़िंदगी होगी। आग से निकालेगा अल्लाह, खाने का टाइम हो गया है, आग से निकाला है और वो खुश होंगे खाने का टाइम हो गया, शुक्र है हम इस टाइम निकले। खाने का टाइम क्या हुआ है? ज़कूम का दरख्त और पीप और खून। अच्छा जब ये पीप और खून में मर रहे हैं कि अल्लाह नहीं खाया जाता, क्या करें? अल्लाह कहेगा खाओ। अब वो वक्त गया कि मैं रहम करूं। उसके बाद फिर खाने का टाइम ख़त्म हो गया। अल्लाह ने कहा बिलाशुबा उन्हें अपने बिलाशुबा फिर आग के अलाव में वापस किया जाएगा कि चलो जाओ भी टाइम ख़त्म हो गया खाने का। बिलाशुबा उन्होंने अपने अबौजदाद को गुमराह पाया, चुनाचे वो भी इनके नक्शे कदम पर दौड़े चले जाते थे और इनसे पहले बहुत से अगले लोग भी गुमराह हो चुके, और बेशक हम इनमें भी नसीहत करने वाले भेजे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख लीजिए कि जिनको डराया गया था इनका कैसा अंजाम हुआ, सिवाय इनके जो अल्लाह के मुखलिस बंदे थे, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलिसीन। और हमको नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बस देख लो कि हमको खूब फरियाद को पहुँचने वाले हैं। यानी अल्लाह कहता है कि हमें कोई पुकारे तो मैं उसकी फरियाद ना सुनूं, कभी हो ही नहीं सकता। तो मुझे नूह ने पुकारा तो हम उसकी फरियाद को पहुँचे। कैसे पहुँचे कि हमने उसको और उसके घर वालों को ज़बरदस्त मुसीबत से निजात दे दी, और हमने सिर्फ इसकी नस्ल को बाकी रहने दिया, और हमने आने वाले लोगों में इनका ज़िक्र खैर बाकी रखा। सारे जहां वालों में नूह अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। देखिए अल्लाह अपने पैगम्बरों के ज़िक्र करने लगे हैं और उनमें अब अल्लाह सब पर सलाम कहेंगे। तो हमें अल्लाह से दुआ करें कि अगर हमारे अमाल ऐसे हुए कि हम नबियों और सदीक़ों की जाके महफ़िल में बैठे तो अल्लाह सलाम हमें भी करेगा। अल्लाह सलाम, सल्यूट, अल्लाह के सल्यूट। यहाँ पर लोग दुनियावी सलूट लेने के लिए क्या क्या करते हैं, कितनी कितनी तोपों के सलाम दिए जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हाँ नूह ने हमारे लिए काम किया, जब 963 साल किया, फिर उसके बाद अल्लाह को पुकारा, ए अल्लाह ये मेरे बस की बात नहीं रहेगी। हमने कहा चलो बस अब तुझे नजात दी, अब तेरी नस्लें जो बची हैं सिर्फ 80 लोग 963 साल के बाद, ये नस्लें आगे चलेगी, हमने तुम्हें ये रुतबा दिया। फिर रुतबा दे के कहा कि सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। फिर कहा गया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। अब देखें हमारी तरफ बात आ गई ना, बिलाशुबा हम नेक बंदों को इसी तरह बदला दिया करते हैं।
फिर कहा इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन, बिलाशुबा वो हमारे ईमानदार बंदों में से था। फिर हमने दूसरों को गरक कर दिया। फिर सुने इब्राहिम का किस्सा कि इब्राहिम भी इस नूह की पैरवी करने वाले थे, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम पहले आए थे ना। फिर इन्हें नूह को सानी कहा जाता है कि ये इनके बाद फिर नस्ल चली, यानी पहले दुनिया तबाह हो गई थी, फिर इनके जितने बंदे बचे उनमें से दुनिया की फिर नस्लें चली। इसलिए कहा गया कि फिर इब्राहिम भी नूह की पैरवी करने वालों में से था। और जब वो इब्राहिम अपने रब के पास कल्बे सलीम लेकर आया, देखें कल्बे सलीम लेकर जो जाएगा अल्लाह के पास, यानी दुनिया में जो कल्बे सलीम रखेगा। कल्ब सलीम क्या होता है? पाक दिल, बुग़्ज़ नहीं, हसद नहीं, कोई दुनिया की रीस नहीं, अब गंदी गंदी प्लानिंग नहीं। तो वो दिल अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो कल्बे सलीम होगा। वह इज़ा जा रब्बुहु बिक़ल्बिन सलीम, और जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा कि तुम किन चीज़ों की परस्तिश करते हो, क्या तुम झूठ बांध कर अल्लाह के सिवा और माबूदों को चाहने वाले हो? बस तुमने रब्बिल आलमीन के मुतल्लिक क्या समझ रखा है? बस एक रोज़ इसने सितारों की तरफ निगाह डाली, फिर कहा कि मेरी तबीयत तुम्हारे माबूदों की निस्बत ख़राब है। बस वो लोग भी इसको छोड़कर एक रोज़ कहीं चल दिए। फिर वो इनके बुतों में जा घुसा और फितरत इंसानी के मुताबिक कहा, तुमको क्या है कि तुम खाते क्यों नहीं हो? तुमको क्या हुआ है कि तुम बोलते नहीं हो? फिर इसने दाहिने हाथ से पूरी कुव्वत के साथ इन पर ज़रबें लगाईं। बाद अज़ीं कौम के लोग इनके पास दौड़े हुए आए। इब्राहीम ने कहा, क्या तुम इनकी परस्तिश करते हो जिनको तुम खुद तराशते हो? हालांकि तुमको और जो तुम बनाते हो सबको अल्लाह ही ने पैदा किया। कौम के लोगों ने कहा कि उस इब्राहीम के लिए इसको एक बुनियाद बनाओ, फिर इसको दहकती हुई आग में डाल दो। अब देखें इस बात से जो आखिरी आयत मैंने पढ़ी है ना कि कौम ने क्या कहा, उससे ये पता चलता है कि कौम इब्राहीम से तंग आई हुई थी पहले ही। वो नसीहतें करते थे, बाप को नहीं मानते थे, बुत बनाने से मना करते थे। तो लोग ताक में थे कि हम इनके खिलाफ कोई ऐसा करें कि इनको यहाँ से निकाल बाहर करें। ये क्या हमारे फिरके बनाना चाहता है कि कोई इसके पीछे लग जाए? तो उन्होंने कहा अब इस चीज़ को बुनियाद बना लो कि इन्होंने हमारे बुत तोड़े हैं। उन्होंने उसके साथ एक चाल चलना चाहिए और हमने उनको नीचा दिखाया। और उसने कहा मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाता हूँ, वो मुझे राह दिखाएगा। इस तरह वो हिजरत करके वहाँ से चला गया। अब देखें कि कब गए हैं, आग में डाले जा चुके हैं। अल्लाह ने आग ठंडी कर दी है। वक्त का बादशाह हैरान हो चुका है और उसने दिल में सोचा कि ये कोई है जो इसको आग ने नहीं छुआ। लेकिन फिर उसने कहा हम ये करते हैं कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, हमने तुम्हें फिर भी नहीं मानना। निशानी तो बहुत बड़ी देख ली है कि आग ने भी, तुम्हारे रब ने तुम्हें बचा लिया। और आग भी वो जो इतने दिनों से लगाई गई, एक बहुत बड़ी आग, उसके अंदर डाला गया। उन्होंने निशानी देख ली लेकिन कहा हम नहीं मानेंगे, बस अब तुम चले जाओ यहाँ से। बस फिर उन्होंने कहा ठीक है मैं फिर चला जाता हूँ। वो वहाँ से चल गए और उन्होंने वहाँ से हिजरत कर ली। ए मेरे परवरदिगार रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार मुझको नेक बेटा अता फरमा। अब देखिए सिलसिला, अब सुने ज़रा प्यारा सा ये सिलसिला जो चल रहा है कि अब चले गए, अब अकेले हैं और इतने साल अल्लाह की खिदमत की, इतने साल की कि फिर जब देखा कि अब मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, बेटे की ख्वाहिश कर ली। और बेटे की ख्वाहिश क्यों की कि मेरा पैगाम अल्लाह का अब किसको देना है? अल्लाह, मैं क्या करूँ, लोग नहीं मानते, फिर मुझे ही मेरा बेटा दे दे जो मेरे नक्शे कदम पर चले। अब मैं तो ये समझी हूँ, देखें इन आयतों से कि जब मैं पढ़ रही थी रात को कि इंसान औलाद औलाद करता है। क्यों नहीं ये कहते कि अल्लाह हमें नेक औलाद दे जो कि तेरी इबादत करे और मेरी भी जो गलतियां हैं उनको भी आके वो दूर करे। हम इसलिए औलाद मांगे। मुझे लगता है बल्कि कि अगर हम दुनिया के लिए औलाद मांगते हैं अल्लाह से तो ये भी एक शिर्क ही है। क्यों हम दुनिया के पीछे औलाद औलाद करते हैं? बेटा दे दे, बेटा दे दे, क्या करना है भाई बेटा? अल्लाह बेटी दे या बेटा दे, नेक दे। जब भी औरत को बच्चा होने लगे उसे ये कुरान की तालीम होनी चाहिए कि अब मैंने औलाद किस मकसद के लिए मांगनी है। लेकिन नहीं, ना माएँ बताती हैं ना बेटियां खुद जानती हैं। बस जी साल हो गया तो मेरे बच्चा नहीं हुआ, साल भी वो सास भी बातें कर रही है, नंद भी बातें कर रही है, माँ को भी फिक्र हो रही है, बच्चा नहीं हुआ, लोग बातें करेंगे। भाई लोगों को क्यों देखते हो? अल्लाह के काम करने वाले तो औलाद नहीं हो रही, फिक्र ही नहीं। वो बूढ़े हो गए तो फिक्र हुई कि अब आगे कौन संभालेगा। सारी जवानी उन्होंने गुजार दी। फिर जब बेटे हुए भी तो आपको पता है सिलसिला क्या हुआ था, आगे पढ़ेंगे। बस हमने इनको एक बुर्दबार बेटे की बिशारत दे दी। फिर वो बेटा जब इसके साथ दौड़ने की उम्र को पहुंचा तो उसने कहा कि ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि तुझको ज़िबा कर रहा हूँ, फिर तू भी गौर कर ले कि तेरा क्या ख्याल है। बेटे ने कहा जो कुछ आपको हुक्म हुआ है कर दीजिए, आप इंशाल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अब देखें ये वो बात है कि जब आप अल्लाह से बच्चा होने वाला हो गया है और अल्लाह से दुआएं मांगने लग जाएंगी,
اور جائر ماں سنبھال لیں گی کہ اللہ نیک اولاد دے تو پھر یہ ہوگا، وہ آپ کا ہر حکم مانے گا۔ اللہ اسے سکھا رہا ہے، اور آپ کی طبیعت کی جو سوچ ہے، آپ کی جو جتنی بھی ماں کی سوچیں ہیں وہ بھی اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھیں کتنا فرما بردار پھر ہوا کہ اللہ وہ باپ کی یہ بات بھی مان رہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر دیجئے، کوئی بات نہیں۔ پھر جب دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا تو کیفیت خواب کے مطابق بیٹے کو کن پٹی کے بل لٹایا۔ اب دیکھیں نا، ایسا خواب سنائے باپ تو بیٹا کہ ابا جان یہ خواب ہے، یہ ایسے الٹے پلٹے خواب آ جاتے ہیں، اس پہ کیا ہو جاتا ہے؟ بیٹے کی تربیت دیکھیں آپ، اور اس ماں کو سلام جس نے ایسی تربیت کی، ماں وہ کہ جو چھوڑ کے چلا گیا تھا میاں، اور اکیلی نے تربیت کی، اور تربیت دیکھیں کیا کی ہے کہ باپ آگے ذبح بھی کرنا چاہے تو کر دے۔ یہاں پر تو میاں کہیں چلا جائے یا 2 دن اپنے رشتہ داروں کے، تمہارا باپ تو کچھ کرتا ہی نہیں، ساری ذمہ داریاں میں کرتی ہوں، میں تو اس بندے سے تنگ آ گئی ہوں۔ وہ بچے سن رہے ہوتے ہیں، باپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ عقل مند مائیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی لڑائی میاں بیوی کی بچوں سے چھپائیں، اور جو اچھی بات ہے وہی پہنچائیں کہ بیٹے اگر تمہارا باپ نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جتنا کچھ تمہارا باپ کر چکا تم بھی نہیں کر سکتے، تم اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتے۔ تو یہ ساری باتیں ماں ہی سکھاتی ہیں۔ تو اس ماں کی آپ تربیت دیکھیں کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان، آپ کو جو خواب آیا ہے اللہ کا وہ حکم ہی ہے، آپ اس کو پورا کریں۔ اور ہم نے ان کو نداد دے دی کہ اے ابراہیم تو خوب رہا، ماشاءاللہ، یعنی ابراہیم تو نے تو میری یہ بات بھی مان لی۔ ایسے ہی نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرا دوست ہے ابراہیم، خلیل الرحمن ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، دوست ہی بنا لیا کہ یار یہ بھی تو نے بات مان لی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ تو بیٹا بھی کتنا پیارا کہ ذبح ہونے پہ آ گیا۔ اب دیکھیں بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں نے جو سفید چادر پہنی ہوئی ہے اوپر وہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دیجئے تاکہ آپ کو کفنانے میں کام آئے، اور آپ مجھے ماں سے ذرا دور جا کے ذبح کیجئے گا تاکہ میری ماں کو نہ پتہ چلے۔ یہ ہے دنیا، اور یہ ہے دنیا کی پھر قربانیاں، اور پھر ملتی ہے جنت، ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ ہم تو کہتے ہیں بس ہمیں آرام سے 3 وقت کے کھانے اور چائے وغیرہ کے ساتھ جنت مل جائے، کرنا ہمیں کچھ بھی نہ پڑے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنا ہمیں یہی پڑے گا جو آپ کر رہی ہیں اب، کہ اللہ کے لیے نکلیں، اس دین کو سیکھیں، آگے پھیلائیں، اللہ کی کتاب ہے یہ ایسے ہی نہ رہ جائے، دشمن مذاق اڑائیں گے ہمارا۔ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، پھر تو ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بلا شبہ ایک آزمائش تھی بہت بڑی، اور ہم نے ایک عظیم قربانی باپ کے بیٹے کا دور بسا دینے کو اس کا فدیہ بنا دیا، اور ہم نے اس کے بعد آنے والوں میں اس کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ اور سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو سلام ہے بھئی جس نے اتنا حکم مانا اللہ کا۔ ہم بھی سلام کرتے ہیں، اللہ بھی سلام کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر کہا کہ ہم اب دیکھیں اللہ کو وہ بات اتنی، یہ بھی غور کریں کہ پسند آئی کہ اللہ نے کہا ابراہیم آپ کے اس فعل سے جو آپ نے یہ عمل کیا ہے ساری زندگی لوگوں سے عمل کراؤں گا کہ وہ قربانی دے۔ سبحان اللہ، ہم اپنے مخلص بندوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اس کو ایک اور بیٹے اسحاق کی بشارت دی کہ وہ بھی نبی نیک اور بخت بندوں میں سے ہوگا، اور ہم نے اس پر اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کی تھیں، اور ان دونوں کی نسل میں نیکوکار بھی ہیں اور وہ بھی جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، دیکھیں ان کی نسل میں سے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو ایک بڑی مصیبت فرعون کی غلامی سے نجات دی، اور ان سب کی مدد کی تو وہ غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو ایک واضح کتاب دی، اور ہم نے دونوں کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی، اور ہم نے ان کے بعد آنے والوں میں ان کے ذکر خیر باقی رکھا، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر سلام علی موسیٰ و ہارون۔ اور ہم اپنے مخلص بندوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بلا شبہ الیاس بھی رسولوں میں سے ہے۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو، یعنی یہ کہ بت کا نام ہے یہ، اور بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو، اللہ کو جو تمہارا سب کا اور تمہارے باپ دادوں کا پروردگار ہے۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، بس وہ لوگ یقیناً پکڑے جائیں گے سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے جنہوں نے تصدیق کی تھی۔ اور ہم نے اس کے بعد آنے والوں میں اس کا ذکر خیر رکھا، سلام علی الیاسین۔
इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मोमिनीन व इन्ना लूतन लमिनल मुरसलीन। और बिलाशुबा लूत भी हमारे रसूलों में से था। जब हमने इसको और इसके घर वालों को बचा लिया, सिवाय एक बुढ़िया इसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में होगी, फिर हमने दूसरे लोगों को तहस नहस कर दिया। और बिलाशुबा तुम ए मक्का वालों सुबह के वक्त इन पर से गुजरते हो। देखें, साथ ही मक्का वालों को बता दिया और हमको भी बता दिया कि जितनी बस्तियां तबाह हुई हैं अब तुम देखते हो। हाँ देखें, हम भी रोज़ाना देखते हैं। हमने आद समूद को देख लिया, हमने उनकी बस्तियों को देख लिया, हमने यहाँ तक कि उनकी बॉडी देख ली कि वो कितने लंबे लंबे होते थे, उनकी हड्डियाँ मिल गई हैं। हमने यहाँ तक कि फ़िरौन की शक्ल देख ली। हमने कहाँ से देख ली? ये नेट पर। अल्लाह घर बैठे अपनी निशानियाँ हमें दिखा रहा है। तो हमें अल्लाह पर क्या ईमान होना चाहिए, अब खुद सोच लें। फिर कहा गया, और बिलाशुबा ए मक्का वालों सुबह के वक़्त इन पर से गुजरते रहते हो और रात के वक़्त भी, फिर तुम क्यों अक्ल से काम नहीं लेते? अब देखिए ना, हमारे हाथ में जो मोबाइल है, अल्लाह हमसे पूछेगा कि तुम्हारे हाथ में मोबाइल था, कुरान लगा लेती। तुम्हारे हाथ में मोबाइल था, मेरे पैगंबरों के किस्से सुन लेती। तुम्हारे हाथ में मोबाइल था, कोई दर्स सुन लेती और वो सारी जो हिस्ट्री है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो देख लेती। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ था। अब तो नबी की कहानियां तुम सुन सकते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, किसी के साथ क्या हुआ, हर एक चीज़ हमें अपने बिस्तर पे, बेड पे बैठे नज़र आ रही है। तो हमें अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अब इस नेट से फ़ायदा उठा लें, बजाय कि इसको गलत साइड पे लेकर जाएं। उसके बाद कहा कि बस जब वो, और बिलाशुबा यूनुस भी हमारे रसूलों में से था, जब वो रसालत से पहले भाग दौड़कर भरी हुई कश्ती में पहुंचा, फिर बस वो शामिल हो गया, लेकिन धकेले जाने वालों में इसको जगह मिली। बस मछली इसको लुकमा बना लेती और वो मलामत किए गए लोगों में होता, अगर वो तस्बीह करने वालों में से ना होता। अब इस आयत पे गौर कर लें कि फलाउला 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 का मतलब होता है, फा जहाँ आ जाए ना, इसका मतलब होता है ज़बरदस्त, यकीनन, अगर। देखें, ये पक्की बात है। फलाउला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, अगर वो तस्बीह करने वाला ना होता। हम पे मुसीबतें पड़े, कोई आ जाए, यानी गुर्बत आ जाए, अल्लाह भूख से, अफलास से, दुख से, दर्द से, कमी से, दौलत की कमी से, बीमारी से आजमाएगा, ये अल्लाह ने कह दिया है। ये सब कुछ अगर हम में आ जाए तो क्या करना है? अल्लाह ने हमें क्या सिखा दिया कि तस्बीह करो, अल्लाह का जिक्र करो। कहा, अगर वो जिक्र ना करता, अगर वो तस्बीह ना करता तो इसके पेट में ही रहता इस दिन तक कि लोग उठाए जाएं। फिर हमने उसे खुले मैदान में डाला कि वो सख्त बेकरार है। अब देखें, अल्लाह इससे आगे हमें किस तरह समझाए कि ए लोगों मेरा जिक्र करो, अगर मेरा जिक्र नहीं करोगे, मेरी इबादत नहीं करोगे, तो देखो वो मैंने अपने पैगंबर को नहीं छोड़ा। वो जो मेरे पैगंबर ने सिर्फ इतनी सी गलती की कि बस कौम से कहा मानो नहीं माने, छोड़ के आ गए, मेरा हुक्म का इंतजार ना किया, हालांकि वो मेरे हुक्म में ही लगा हुआ था। तो ए लोगों, इनके किस्से में तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ, समझो। और वो इतने बड़े हादसे का शिकार हुए कि हम सोच भी नहीं सकते। पहले एक पैगंबर बाइज्जत कश्ती में बैठे हैं और नाम उन्हीं का लिख रहे हैं। अल्लाह सज़ा क्या दे रहे हैं कि हम किसी को भी सज़ा दे सकते हैं, हम सब पर हैं, अला कुल्ली शैइन कदीर हैं। हमने अपने पैगंबर का ही नाम लाए कि तुम ही गिरोगे। तीसरी दफ़ा वो खुद ही दरिया में गिर गए और मछली मुंह खोले खड़ी थी। मछली को पहले ही हुक्म था, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म में है। तो ए इंसान, तू क्यों नहीं अल्लाह का हुक्म मानता? फिर हमने इसके बेलदार पौधे उगा दिए, ये बेलदार पौधे उगाए, फिर हमने इसको 1 लाख की तरफ भेजा, बल्कि वो इससे कुछ ज़्यादा ही थे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तादाद बता रहे हैं जिनको छोड़ के आए थे। बस वो ईमान ले आए तो हमने भी इनको एक वक्त तक फ़ायदा उठाने दिया। देखिए, इतनी मुसीबत उठा के आए, आजमाइश हुई, और उसके बाद वो लाख या सवा लाख जितने भी लोग थे, कई साल खुशहाल रहे यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ। ये कहा जा रहा है। उसके बाद कहा, बस अब ज़रा आप इन लोगों से पूछिए कि आपके परवरदिगार के लिए बेटियां हैं और इनके लिए बेटे। यानी इतना समझाने के बाद ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। क्या हमने फरिश्तों को औरतें बनाया है? क्या उस वक़्त वो वहाँ मौजूद थे? खूब सुन लो कि ये बुहतान बांध कर इत्हाम के तौर पर कह रहे हैं। अब देखें, अल्लाह तबारक व तआला तो कहते हैं कि एक दूसरे पे तोहमत ना लगाओ, पाक दामन औरत पे ना लगाओ, मर्द पे ना लगाओ, किसी पे ना लगाओ, किसी नौकरानी पे ना इल्ज़ाम लगाओ कि इसने चोरी की है। तुम मेरे फरिश्तों पे तोहमत लगा रहे हो कि वो लड़कियां हैं। कुछ तो लिहाज करो, कुछ तो शर्म करो कि बातें कैसी करते हो। अच्छा, फिर मैंने जब फरिश्तों को बनाया था, मेरे पास तुम खड़े थे। ये बातें झूठी तुम कर सकते हो, लेकिन सच्ची बातें अल्लाह की नहीं मान ले। बात यह है कि खूब सुन लो
کہ یہ بہتان باندھ کر اتہام کے طور پر کہہ رہے ہیں کیا اللہ صاحب اولاد ہے؟ بلا شبہ یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلوں میں بیٹیوں کو پسند کیا ہے؟ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیفا تحکمون، کدھر سر اٹھا کے پھر رہے ہو؟ ذرا سا بھی تم غور نہیں کرتے۔ افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس اس احمقانہ فیصلے کی کوئی صریح دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس جو تم باتیں کرتے ہو؟ کہا اگر تم سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو، چلو کوئی ثبوت دکھاؤ، کوئی تحریر دکھاؤ۔ اور انہوں نے کہا اللہ اور جنوں کے درمیان بھی ایک رشتہ قائم کیا ہے، حالانکہ جنات کو علم ہے کہ وہ خدا کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ یعنی اب دیکھیں، اب انہوں نے کہا کہ اللہ اور جنوں کا کوئی رشتہ ہے آپس میں، یہ بھی الزام لگا دیا، حالانکہ جن تو خود اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ بات یہ ہے کہ سبحان اللہ اما یصفون، اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ بس بلا شبہ اے کافرو، تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو کسی شخص کو اللہ سے پھیر کر فتنے میں نہیں ڈال سکتے سوائے اس کے جس کو جہنم میں داخل ہونا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کا مکان متعین ہے، اور ہم تو سب بستہ کھڑے ہونے والے ہیں، اور ہم سب تو اس کی پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اور یہ کفار مکہ تو کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے۔ پھر کتاب آئی، اس سے منکر ہو گئے، بس عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا، اور بلا شبہ ہمارے پیغام پہنچانے والے بندوں کے حق میں ہمارا پہلے ہی سے حکم ہو چکا تھا، کیا بلا شبہ ان کی مدد کی جائے گی، اور بلا شبہ ہمارا لشکر غالب رہے گا۔ سو آپ ان سے کچھ عرصہ تک تعرض نہ کیجیے، یعنی کوئی اعراض نہ کیجیے، بس ان کو چھوڑ دیجیے اور ان کو دیکھتے رہیے، پھر عنقریب وہ خوب بھی دیکھ لیں گے۔ اور کیا پھر وہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ تو پھر جب وہ عذاب ان کے سامنے آئے گا جن کو ڈرایا جا چکا ہے، ان کے لیے بہت ہی بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور آپ ان سے ایک وقت تک اعراض ہی کرتے رہیے اور دیکھتے رہیے، پھر عنقریب وہ خود بھی دیکھ لیں گے۔ بس بات یہ ہے کہ سبحان ربک بالعزت اما یصفون، آپ کا رب بڑی عظمت والا ہے ان تمام باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، سورہ صاد ہے، قرآن کریم کے رب کی قسم جو نصیحت والا ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ کافر غرور اور مخالفت میں مبتلا ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر دیا، پھر انہوں نے فریاد کی لیکن اب رہائی کا وقت کہاں۔ اور یہ لوگ اس بات پر حیرت کرنے لگے کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، اور کفار کہنے لگے کہ یہ شخص جادوگر ہے، کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ ایک معبود بنا دیا؟ یقیناً یہ بڑی تعجب کی بات ہے۔ اور ان کے سردار یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلتے رہو، اپنے معبودوں پر قائم رہو، یہ بات ضرور کسی غرض کے لیے کہی جا رہی ہے، اور یہ بات تو ہم نے پچھلے مذاہب میں بھی نہیں سنی، ضرور یہ تو ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ کیا ہم میں سے اس پر نصیحت اتاری گئی ہے؟ بلکہ وہ میری وحی کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ کیا ان کے پاس آپ کے زبردست اور بخشش کرنے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ کیا آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان پر ان کی حکومت ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمان پر چڑھ جائیں اور وحی الہی کو روک دیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ وحی سے جو چڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی آ رہی ہے، یہ قرآن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، کافر اس سے چڑھتے ہیں کہ یہ اپنے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں ذرا ان کے قرآن میں کیا ہے، ہمارے قرآن سے پڑھ پڑھ کے ترقی کرتے جا رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن ان کا رب جو کہہ رہا ہے، ان کی تحقیق ہم ضرور کریں گے کہ یہ کیا ہے، اور جب تحقیق کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو باندھ دیا ہے، ان کو لپیٹ دیا ہے۔ تو بس اللہ یہی کہتے ہیں کہ اے نبی، ایک زمین ہی کوئی نہیں بنا دیں، ایک خلا میں کوئی زمین نہیں بنا دو نا، اگر تم اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کے پاس تو بڑی نشانیاں ہیں اپنے آپ کو منانے کی۔ دوسری جماعتوں میں سے یہ بھی کفار مکہ کی ایک حزمیت خوریدہ لشکر ہے۔ پھر کہا آیت نمبر 12 کہ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون نے رسولوں کی تکذیب کی تھی، اور سمود اور قوم لوط اور بن کے رہنے والے، یہی وہ بڑے بڑے گروہ ہیں جو انکار کرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میرے عذاب کا فیصلہ ثابت ہو گیا۔ اور یہ لوگ تو صرف ایک چیخ کے منتظر ہیں جس میں ذرا دم لینے کی گنجائش نہیں۔ اور ان لوگوں نے کہا، آیت نمبر 16، اور ان لوگوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمارا حصہ یوم حساب سے
कबल हमको यहीं दे दे और आप इनकी बातों पर सब्र कीजिए और हमारे बंदे दाऊद को याद कीजिए जो बड़ा साहिब कुव्वत था और बिलाशुबा वो अल्लाह की तरफ बहुत रजू करने वाला था। बड़ी अहम आयतें आ रही हैं आगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब कुव्वत था, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा आ रहा है और बिलाशुबा वो अल्लाह की तरफ बहुत रजू करने वाला था। देखिए, साहिब कुव्वत भी था, दौलत भी थी, सल्तनत भी थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं कि वो रजू करने वाला था, अल्लाह की तरफ झुकने वाला था। फिर हमने कहा हमने पहाड़ों को उसके लिए मुसख्खर कर दिया जो सुबह शाम इसके साथ तस्बीह करते थे और परिंदे भी इसके साथ जमा होकर सब उसके ताबे फरमान थे। हमने इसकी हुकूमत को बड़ा इस्तेहकाम दिया और इसको हुकूमत दी और कौले फैसल सिखा दिया, यानी सही फैसले करने हमने उसे सिखा दिए। और क्या आपको अहले मुकद्दमा की खबर पहुंची जब वो दीवार फांद कर अंदर पहुंच गए थे? आप देखें कि जो हम आयतें पढ़ रही हूँ ना मैं, उसमें देखें कि अल्लाह बता रहे हैं कि वो जब तस्बीह करते थे तो 7 पहाड़ भी तस्बीह करते थे। आप किसी बिल्ली को या किसी जानवर को सड़क पर एक टाइम को खाना देने जाएं और रोज़ाना ही देने जाएं तो वो खुद ही जानवर आ जाएंगे और उस टाइम पे आपका इंतज़ार करेंगे। इसी तरह जब एक जिक्र आप करते रहेंगे तो ये पौधे, ये दीवारें, ये कंकरियाँ सब सुनती हैं और इनको भी फिर इंतज़ार होता है। इसी तरह जब उनकी इतनी रूटीन थी तो इस रूटीन को बताया गया कि वो उनके साथ जिक्र करते थे। फिर अल्लाह अब एक वाक़या का जिक्र करने लगे हैं कि क्या आपको अहले मुकद्दमा की खबर पहुंची जब वो दीवार फांद कर अंदर पहुंच गए। यानी ये बताया गया कि कुछ लोग थे